नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि पेंशनर्स के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। पेंशनधारकों की पेंशन में वृद्धि, FMA 3000 कम्यूटेशन बहाली, 12 साल एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट पर DOPT का फाइल आदेश हुए जारी। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि किन कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है, किन कर्मचारियों की पेंशन में 5% की बढ़ोतरी हुई है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज़ आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों 65 साल से 5% पेंशन बढ़ोतरी, FMA 3000 बढ़ोतरी, कम्यूटेशन बहाली, 12 साल पर एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट का कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। पेंशनभोगी संगठन की मांग को लेकर एक बैठक नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में पेंशनभोगी संगठनों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, कौन कौन से मुद्दे उठाए गए और कौन कौन से मुद्दे खारिज किए गए। दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं और उनको सभी पेंशनभोगियों के प्रतिनिधित्व को भी भेज दिए गए हैं। दोस्तों सभी पेंशनभोगियों को इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस बैठक में पेंशनभोगी संगठन की विभिन्न मांगों के ऊपर चर्चा की गई, जिसमें से कुछ मुद्दों को माना गया और कुछ मुद्दों के ऊपर पुनर्विचार करने की सहमति बनने के साथ कुछ मुद्दों को खारिज भी कर दिया गया। इस बैठक में पेंशनभोगी संगठनों ने मांग की कि पेंशनभोगियों के लिए हेल्थ चेकअप 3 महीने में या साल में एक बार आयोजित किया जाए। पेंशनभोगी संगठनों के साथ साथ समय समय पर हेल्थ चेकअप करने की मांग की गई। इस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि पेंशनभोगियों को साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराने की छूट दी जाती है। हेल्थ चेकअप कराने के इच्छुक पेंशनभोगी CGHS से सूचीबद्ध अस्पताल में चेकअप के लिए CGHS वेलनेस सेंटर के CMO से रेफरल ले सकते हैं। CGHS वेलनेस सेंटर के CMO बिना किसी शिकायत के चेकअप के लिए मंजूरी देंगे। अगर इससे संबंधित किसी पेंशनभोगी को कोई भी शिकायत है तो वह लोकल एडवाइजरी कमेटी के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। पेंशनभोगी संगठनों ने मांग की कि पेंशनभोगियों की पेंशन में अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी का फायदा 65 साल से ही दिया जाना चाहिए। 65 साल में 5%, 70 साल में 10%, 75 में 15%, 80 में 20%, इस प्रकार से एडिशनल पेंशन का फ़ायदा दिया जाना चाहिए। हर 5 साल पर 5% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। इस पर DOPPW के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बताया कि इस मुद्दे के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का सुझाव मांगा गया। इस पर उन्होंने कहा है कि अगर यह प्रपोजल स्वीकार किया गया तो सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ सकती है। साथ ही राज्य सरकारों के पेंशनभोगी भी इस तरह की डिमांड करेंगे। इसकी वजह से विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसे अस्वीकार कर दिया गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी के इस दलील के बाद पेंशनभोगी संगठनों ने इस मांग के ऊपर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है। फिलहाल यह मामला अभी विचाराधीन है। नॉन CGHS एरिया में रहने वाले पेंशनधारकों के फिक्स मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी का भी मुद्दा इस बैठक में उठाया गया। फिक्स मेडिकल अलाउंस अभी 1000 रुपये है, जिसमें बढ़ोतरी किए जाने की मांग की गई। पेंशनभोगी संगठनों का कहना है कि मात्र 1000 रुपये में दवाई की ज़रूरतें पूरी नहीं होती, इसे 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये किया जाना चाहिए। दोस्तों इस पर भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बताया कि इस मुद्दे का प्रिरक्षण बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास किया गया और वहां पर इसका कहना है कि 7th पे कमीशन की सिफारिश के अनुसार 1 जुलाई 2017 से फिक्स मेडिकल अलाउंस 1000 सुधारित किया गया है। ऐसे में फिर से इसको बढ़ाने के ऊपर सरकार का कोई भी विचार नहीं है। फिर भी पेंशनभोगी संगठनों ने इस पर दोबारा विचार करने की मांग की। यह मामला भी विचाराधीन ही रहा। यहाँ पर पेंशनभोगी संगठनों ने रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधियों
से मांग की है कि उनको फैमिली पेंशन मिलती है। ऐसे विधवा, तलाकशुदा, अविवाहिता बेटियों को भी फिक्स मेडिकल अलाउंस का फ़ायदा दिया जाना चाहिए। रेलवे बोर्ड इस तरह का फ़ायदा उनको नहीं देती। ऐसे में रेलवे बोर्ड उनके ऊपर तत्काल विचार करे और उसको फिक्स मेडिकल अलाउंस का फ़ायदा देने के आदेश जारी करे। इस पर रेलवे बोर्ड का कहना है कि फिक्स मेडिकल अलाउंस और RELHS यानी रेलवे हॉस्पिटल का फ़ायदा पेंशन धारकों के साथ साथ सभी फैमिली पेंशनर्स को दिया जाता है। अब रेलवे ने एक आदेश जारी कर दिया है और पेंशन पाने वाली ऐसी विधवा, तलाकशुदा और विवाहित बेटियों को भी फिक्स मेडिकल अलाउंस और RELHS का फ़ायदा देने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, पेंशनभोगी संगठनों ने रेलवे मंत्रालय के प्रतिनिधित्व से डिमांड की कि रेलवे किराए में पेंशनधारकों को जो पहले की तरह छूट मिलती थी वही छूट को बहाल किया जाए। इस पर रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे विभाग यात्रियों को रेलवे किराए में लगभग 69,837 करोड़ रुपए की छूट देता है। अगर प्रति व्यक्ति देखा जाए तो 53% की छूट रेलवे यात्री को दिया जाता है। दिव्यांग यात्री को, विद्यार्थियों, रोगियों को छूट का लाभ मिलता है। इसके साथ रेलवे प्रतिनिधि ने कहा है कि वर्तमान की स्थिति में पेंशन धारकों और सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे किराए में छूट को फिर से बहाल नहीं किया जाएगा। इस मुद्दे पर नेशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा भी उठाया गया। पेंशनभोगी संगठनों ने कहा कि ऐसे कर्मचारी 1 साल की अवधि पूरी करते हैं, इसलिए उनको 1 जुलाई या फिर 1 जनवरी के इंक्रीमेंट का फ़ायदा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में ऐसे कर्मचारी के पक्ष में फैसला दिया। इस पर DOPT के प्रतिनिधित्व ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की तारीख पर सेवा में होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस मौजूदा नियम में संशोधन करने की मांग की गई। इस मुद्दे को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास उठाया गया। अब इस मुद्दे को लेकर अटॉर्नी जनरल के पास पुनर्विचार किया जाएगा और जल्द ही इंक्रीमेंट देने का निर्णय लिया जाएगा। सबसे लास्ट में पेंशनभोगी संगठनों ने केंद्र सरकार से डिमांड की कि गुजरात सरकार ने कम्यूटेशन बहाली को 15 साल से घटाकर 13 साल कर दिया। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 साल 8 महीने के बाद रिकवरी न करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में बहुत सारे पेंशनभोगी इस कोर्ट केस का हवाला देकर इस मामले के केस दायर कर सकते हैं। ज़्यादा केस होने पर न्यायालय पर बोझ पड़ेगा और पेंशनभोगियों को वित्तीय नुकसान भी होगा। उनको देखते हुए कम्यूटेशन बहाली 12 साल करने का सर्वसाधारण आदेश जारी किया गया। इस पर केंद्र सरकार DOPT सचिव ने कहा है कि इसके ऊपर विचार किया जा रहा है, जल्द ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।